नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मौर्य और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है नया संसद। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 28 मई को नए संसद का उद्घाटन हुआ है और आप देख सकते हैं कि सेंगोल जिसे माननीय अमित शाह जी ने अपने ट्वीट में कहा था कि ये राष्ट्रीय सिंबल है अमृतकाल का। जो साथी ट्विटर चलाते हैं वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरह से पूजा उपासना हो रही, बाकायदा हवन हो रहा है वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर सम्मिलित होकर और इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री जी बिल्कुल लेट करके, जो संगोल है उसको लेट करके उसको प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो क्या यहाँ पर किसी भी देश को, जो लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था, जो राजदंड है, राजदंड राजतंत्र का ही प्रतीक माना जाता है। चलिए मान लेते हैं कि राजदंड दे करके वो एंट्री किए, लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा प्रश्न सामने निकल करके आ रहा है वो ये है कि क्या इस उद्घाटन के समय, चूँकि यह राष्ट्रीय धरोहर है और किसी भी देश का जो संसद होता है उस देश का वो मंदिर होता है, तो क्या उस संसद भवन में एंट्री करने के समय या उसके उद्घाटन के समय किसी साथी ने राष्ट्रगान होते देखा? क्या संसद भवन में एंट्री करते समय संविधान की जो उद्देशिका है उसको पढ़ा गया? क्या उद्घाटन के समय किसी साथी ने तिरंगे को फहराते हुए देखा, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए देखा? जहां तक मैंने तस्वीरें देखी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से लेकर के पूरे भाजपा IT सेल और सभी न्यूज़ में हमको कहीं भी कोई तस्वीर सामने नज़र नहीं आई है। जब आप किसी भी देश के संसद भवन का उद्घाटन कर रहे होते हैं तो कम से कम वहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान के साथ इस तरह की चीज़ें और संविधान की जो उद्देशिका है, जो कम से कम उसको तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसके ठीक उल्टा, एक तरफ भारत पंथ निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है भारत को, और दूसरी तरफ एक धर्म विशेष के पुरोहितों द्वारा पूजा पाठ करके आप एंट्री कर रहे हैं। मुझे एंट्री करने से कोई दिक्कत नहीं है, आपके पूजा पाठ से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब ये देश संविधान से चलता है तो इस पूरे देश के जो मंदिर है, पूरे देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर का जो उद्घाटन है उसमें कहीं भी राष्ट्रगान का न होना, संविधान की उद्देशिका का न पढ़ना और उसमें राष्ट्रीय ध्वज का न होना, ये कहीं न कहीं इस देश को एक धर्म की ओर, धर्मांधता की ओर, मैं कह सकता हूँ धर्मांधता की ओर लेकर जाना है, उसके संकेत हैं ये। और दूसरी तरफ इस देश के सर्वोच्च जो नागरिक हैं, किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक वहाँ का राष्ट्रपति होता है, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं इस समय वो पूरे कार्यक्रम में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जब सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही कि उसने सत्ता दल और विपक्ष के सभी लीडरों को, सभी पार्टियों को आमंत्रित किया, इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, तो फिर ऐसे में देश के सर्वोच्च नागरिक जो हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, वो पूरे कार्यक्रम में कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों? राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया, बाकी सभी पार्टी के लोग, सभी नेता अभिनेता वहाँ पहुँच रहे हैं, तो फिर देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति क्यों नहीं? इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी उल्टी है, लेकिन अगर उस पर कहा जाएगा तो तुरंत IT सेल के लोग आपके ऊपर जातिवाद का आरोप लगा देंगे और कहेंगे कि राष्ट्रपति का आप आरोप कर रहे हैं, राष्ट्रपति का आप अपमान कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से उनको इग्नोर किया गया है, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत तो बिल्कुल नहीं है। और इस देश के जो गृह मंत्री हैं, मैंने ट्विटर पर देखा, उनका ट्विटर हैंडल देखा, उस पर उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ था कि अमृतकाल का नया राष्ट्रीय प्रतीक सेंगोल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश का एक ही होता है और वो है भारत का अशोक स्तंभ जो पहले से मौजूद है, तो फिर ये संगोल जो है, और संगोल के पीछे भी जब हम कई भाषा वैज्ञानिकों से बात करते हैं, इतिहासकारों से बात करते हैं, उनके जो स्टेटमेंट है जब हम उनको देखते हैं तो पता चलता है कि इस संगोल का न कोई इतिहास है न कोई भूगोल है। कोई
पुख्ता प्रमाण नहीं है। और फिर जब राजतांत्रिक व्यवस्था भारत में थी तो एक राजा दूसरे राजा को अगर वो हैंडओवर करके सत्ता हस्तांतरित करते थे, एक राजा दूसरे राजा को अगर देता भी था संगोल, तो सोचिए कि वो राजतंत्र था और ये अब लोकतंत्र है। अब यहाँ सत्ता हस्तांतरित नहीं होगी, यहाँ पर जनता के वोटों से नया प्रधानमंत्री, नया सांसद चुना जाएगा, ना कि यहाँ पर जो है किसी के द्वारा राजदंड को एक से दूसरे को दे दिया और सत्ता परिवर्तित हो गई। वह व्यवस्था तो राजतंत्र में होती है, ना कि लोकतंत्र में। लेकिन अब यह देश किस ओर बढ़ रहा है? हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे अभी तक। अमृत महोत्सव से 9 साल बेमिसाल हुए और 9 साल बेमिसाल धीरे से अमृत काल में कब परिवर्तित हो गए, इस देश के लोगों को पता ही नहीं चला। तो साथियों, इस वीडियो को देख रहे सभी साथियों से मेरा एक ही निवेदन है कि भाई, अगर आप लोगों ने भी कहीं देखा हो कि इस उद्घाटन के समय कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया हो या राष्ट्रगान हुआ हो पूरे कार्यक्रम में, या संविधान की उद्देशिका पढ़ी गई हो, उसका वीडियो फ़ोटो आप सब ज़रूर शेयर करें, साझा करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे विचारों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें, अपने सुझाव ज़रूर लिखें। क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस पूरे घटनाक्रम से बहुत आहत हूँ, क्योंकि यह एक जो स्वस्थ लोकतंत्र है उसकी पहचान तो बिल्कुल नहीं है। यह देश हमारा धर्मांधता की ओर बढ़ रहा है। इसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंपरा है, उसका हनन हुआ है, उसका दोहन हुआ है। और देश के सर्वोच्च नागरिक को जब इग्नोर किया जा सकता है तो आम व्यक्ति की बात क्या करना है। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे किसान, जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ जिस तरह की घटना हुई है, एक तरफ पूरा मीडिया मैनेज था और दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा उनको हटाया गया, बहुत ही शर्मनाक है। पूरी दुनिया इसे देख रही है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।